नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग जिला के खोरीबाड़ी के दूध गेट में मेडिकल का छात्र अरविंद छेत्री युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसा हुआ है। अरविंद यूक्रेन के लवीली नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में तीसरे वर्ष का छात्र है। पिछले साल अगस्त में स्वदेश लौटने के बाद वह यूक्रेन लौट आए। परीक्षण की तैयारी के दौरान अरविंद युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंस गया। अरविंद के फंसने से घबराते परिवार की तस्वीर देखने को मिली। अरविंद की मां को समझ नहीं आ रहा है कि लड़का कैसे लौटेगा। हॉस्टल से दोस्तों के साथ पोलैंड की सीमा पर जाने का मौका लेते हुए यूक्रेन को पार करना संभव नहीं था। पोलिश सीमा से प्रवेश नहीं करने और यहां तक कि कुत्तों द्वारा पीछा किए जाने की घटनाएं भी हुई हैं। नतीजा ये रहा कि अरविंद समेत 6 और छात्रों को छात्रावास लौटना पड़ा। फिरूक अरविंद समेत बाकी छात्र जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं और अरविंद की मां ज्योति छेत्री परिवार चिंतित है क्योंकि वे व्हाट्सएप कॉल पर भरोसा करने के बाद भी रात के बाद कॉल नहीं कर पाएंगे। सरकार से अपील है कि इस खतरनाक इलाके से लड़कों को वापस लाया जाए और सरकार को विमान भेजने की व्यवस्था कर रही है और जो अच्छी बात है, लेकिन 16,000 छात्र कैसे आएंगे। लेकिन वह अपने बेटे की जान चाहते हैं। सरकार के फोन आने के बाद भी वह डरा हुआ है। हालांकि अरविंद की खबर सुनते ही स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने परिवार वालों से मुलाकात की। आपका बच्चा कौन क्लास में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या परिस्थिति में आया है? मेरा बच्चा का नाम अरविंद छेत्री है। उसका पापा का नाम श्याम कुमार छेत्री है। वो अभी डिफेंस में है। यहाँ हम लोग घर में माँ बेटी रहते हैं। वो बेटी क्लास 10 में पढ़ रही है हेब्रोन स्कूल बागडोगरा में। मेरा बेटा ने 3 साल आगे नीट का एग्ज़ाम दे के वो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूक्रेन में गया है। वो अभी 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा है और अभी जैसे अच्छा से पढ़ाई कर रहा था। 1st ईयर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया उसका, 2nd ईयर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। अभी क्रॉक एग्ज़ाम जो मई में होने वाला है उसके लिए ज़ोरदार तैयारी कर रहा था बच्चा। वो अभी ऐसा सिचुएशन में वो लोग फंस गया है। आज तक तो बच्चा सेफ ही है, कुछ कैजुअलिटी नहीं हुआ है उन लोग के ऊपर। लेकिन जिस पैथेटिक कंडीशन में वो लोग हैं, वो हम पेरेंट्स जैसे मैं मम्मी ना, पेरेंट्स लोग को ही बहुत मुश्किल समय गुजर रहा है। बच्चा लोग एम्बेसी का वेट कर रहा है, एम्बेसी का नोटिस का वेट कर रहा है, एम्बेसी का कुछ भी नोटिस का वेट कर रहा है, लेकिन उन लोग को कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बच्चों को 3 दिन आगे कुछ ऐसा अथॉरिटी, तुम लोग पोलैंड बॉर्डर जाओ, शैनी मेडिका बॉर्डर जाओ बोल के ओपन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बोल के जब उन लोग को लेटर आया तब उन लोग सैनी मेडिका बॉर्डर जो पोलैंड का है, नियरेस्ट बॉर्डर ऑफ लवीव, वो 70 किलोमीटर्स है लवीव यूनिवर्सिटी से। तो उन लोग 40 किलोमीटर्स तक उन लोग अपना पर्सनल कैब करके 4-4 बच्चा करके उन लोग चला गया। एक कैब में 8 उन लोग बहुत ज़्यादा है, नंबर्स बहुत ज़्यादा में है, लेकिन बट उन लोग क्या है कि एकदम ज़्यादा नंबर ग्रुप में रहने से प्रॉब्लम होगा भागना उड़ना खाना पीना में बोल के उन लोग 8, 7, 8, 10 ग्रुप करके बैठा है बच्चा लोग। और उन लोग 8 बच्चा निकल गया एक बार में कैब करके। फिर 40 किलोमीटर्स तक जाके उन लोग जाम में पड़ गया। बहुत लंबा जाम है, बहुत ज़्यादा क्राउड भी है। तो सिर्फ इंडियन नेशनल सिटीजन्स नहीं जा रहे वहाँ पे, सारे यूक्रेनियन भी जा रहे हैं, अफ्रीकन्स जा रहे हैं, इजिप्शियंस जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेशनल्स लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो 40 किलोमीटर्स से तक जाके उन लोग 30 किलोमीटर्स रात को विदाउट एनी डायरेक्शन वो लोग GPS का सहारा से वो लोग शैनी मेडिका बॉर्डर पहुँच गया। वो नेक्स्ट मॉर्निंग रात को बच्चा ठंड से पैदल चल नहीं पा रहे थे, टेम्परेचर बहुत लो था, माइनस में जा रहा था। तो मेरा सजेशन, मैंने लाइटर लेने के लिए बोला था बच्चा को एक ठो। तो रास्ता का जितने बुशेस है, टहनी पेड़ का छोटा छोटा टहनी लेके तुम लोग आग सेक लो, थोड़ा सा आग सेक लो बोल के उन लोग 1 घंटा वहाँ पे रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग पहुँचा वहाँ पे। फिर पहुँचने के बाद उन लोग जब लाइन में, जब क्राउड में लाइन में लगा तो वहाँ का
पेट्रोल गार्ड, यूक्रेनियन पेट्रोल गार्ड ने उन लोग को, इंडियन बच्चे लोग को अलग से लाइन में करवाया, नेशनल वाइज उन लोग को लाइन में करवाया, लेकिन बाकी का यूक्रेनियन लोग और दूसरा नेशनल्स लोग, उन लोग का स्पीड अप था, उन लोग का माइग्रेशन में, उन लोग का इवैक्यूएशन करने में, बॉर्डर क्रॉस करने में उन लोग का स्पीड अप था। लेकिन एज़ फॉर इन्फॉर्मेशन, मेरा बेटा ने इन्फॉर्मेशन दिया कि मम्मा बॉर्डर हम लोग के लिए ओपन नहीं है। तो हम लोग को बॉर्डर ओपन है बोल के हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया, तभी हम लोग आया, नहीं तो हम पेरेंट्स ही उन लोग को रोक रहा था कि हॉस्टल में तुम लोग जब तक एम्बेसी का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, तुम लोग हिलोगे नहीं, क्योंकि बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा बोल के ही हम लोग ने उन लोग को हॉस्टल में रखा था। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिला बोल के ही गया, तब तक बच्चा बोल रहा है हिल ही नहीं रहा है। तो एक बार फिर न्यूज़ आया कि मम्मा बॉर्डर ओपन हो रहा है, लेकिन वो लोग 30 का ग्रुप में बैठो बोल के उन लोग को पेट्रोल गार्ड ने, वहाँ बॉर्डर पेट्रोल गार्ड ने उन लोग को बताया, तब उन लोग 30 गार्ड करके रह रहा है। तब भी उन लोग का एकदम 1-2 आवर्स में सिर्फ 4-5 बच्चा ही जा रहा है, लेकिन रीज़न पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, थाउजेंड्स का नंबर्स में वहाँ पे नेशनल सारे आदमी लोग था। कैसा है? तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, फिर उन लोग को नहीं जा पा रहा था, लेकिन वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मतलब गार्ड्स दे आर टेकिंग सम डॉलर्स, तो बच्चे पास होने के लिए। तो कोई आदमी ने वहाँ पे हंगामा कर दिया, हंगामा करते तब बैरिकेड तोड़ दिया, तोड़ने के बाद तो बच्चे लोग, हम लोग तब पीछे था, लेकिन वहाँ पे फायर हुआ एयर में, तो हम लोग का बच्चा लोग वहाँ पे टिक नहीं पाया, कुत्ता छोड़ दे रहा था हम लोग के ऊपर। तो हम लोग का बच्चा लोग पास में एक तो बस था, वहाँ पे बस लेके फिर अभी हॉस्टल में आया। हॉस्टल नंबर 2 है लवीव यूनिवर्सिटी का। हॉस्टल नंबर 2 में हम लोग का बच्चा लोग कल रात को आके मेरे साथ 1:33 को रात का, यहाँ का टाइम का 1:33 को लोग, उसने खाना खाओ बोले से थोड़ा सा दाल और चावल बना के वो लोग खा रहा था, दिखाया मुझे। फिर हम सोएंगे, फिर अलार्म ना सायरन बज रहा है बोल के सायरन का वीडियो भी भेजा है मुझे, लेकिन सायरन थोड़ा बहुत कम सुनाई दे रहा है। मम्मा हम लोग अलर्ट रहना पड़ेगा, शायद बॉम्ब शेल्टर में जाके हम लोग को रहना पड़ेगा। वही डॉक्यूमेंट्स वाला पिट्ठू वाला बैग, सबका बच्चों का पिट्ठू वाला बैग में अपना अपना डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा सा डॉलर जो निकल पाया उतना ही डॉलर है उन लोग के पास, ज़्यादा भी नहीं है। और हम उन लोग घर आ रहा है बोल के राशन पानी भी स्टॉक नहीं किया, राशन पानी ख़त्म हो रहा है बच्चों का, और गैस लाइन्स भी कब तक रहेगा पता नहीं है। अभी कैसा है? अभी सुबह फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा है, या वहाँ का इंटरनेट चला गया, या क्या हो रहा है हम लोग को कुछ नहीं पता है। मेरा यही गुजारिश है कि आप सबसे कि सरकार हम लोग का बच्चा को जल्द से जल्द वो जोन से, वार जोन से उन लोग को इवाकुएट करे। जो नियरेस्ट बॉर्डर है, जैसे लवीव के लिए पोलैंड है, हंगरी, चेक और रोमानिया है, वहाँ पे जितना सके जो नियरेस्ट बॉर्डर में हम लोग के बच्चे को इवाकुएट करे, ताकि दूसरा कंट्री में जाकर वो रिफ्यूजी होके रहे, तो एटलीस्ट लाइफ तो रहेगा। जब हम लोग का बच्चा लाइफ रहेगा तभी तो हम लोग का बच्चा 1 महीना भी आए, हम लोग का गम नहीं है। और लेकिन जैसे 2 जहाज़ भेज रहा है सरकार और उसके बाद बच्चों को रेस्क्यू कर रहा है, वो अच्छी बात है, अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन उतना में 18,000 बच्चे कैसे आएंगे? वो महीना लग जाएगा, तब तक हम लोग का बच्चा रहेगा नहीं रहेगा। हम लोग का बच्चा का, हम लोग को वो जो लाइफ है वो चाहिए, हम लोग का बच्चे का बॉडी नहीं चाहिए हम लोग को, तब तक तो हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। बट हम लोग का बच्चा चाहिए, बस सिर्फ मेरा बच्चा नहीं बोल रही हूँ मैं, सारे जितने भी 18,000 बच्चे फंसे हैं वहाँ पे, उस सबका सब चाहिए। जो एटलीस्ट बंकर्स में, जो कीव में, जो मेट्रो स्टेशंस में मेरा बच्चा का फ्रेंड लोग फंसे हैं, जो फ़्लाइट रिटर्न, जिस दिन फ़्लाइट में आना था, वो रिटर्न फ़्लाइट में आना था, उसमें जो नहीं आ पाया, वो बच्चे अभी भी फंसे, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट मेडिकेशन, मतलब कुछ भी नहीं उन लोग के लिए प्रोविजंस। प्रशासन से कोई हेल्प मिला आपको? मुझे 5 दिन आगे मुझे पुलिस आए थे, मैंने नाम भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, DIV बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा इन्फॉर्मेशन लेके चला गया वहाँ से, वो भी एकदम लेट नाइट को, इट वाज अराउंड 9:45। तो वहाँ पे मुझे वह दुकान वाला ने बुलाया, फिर बोला तो उनको इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने बोला हो सके तो आप लोग जल्दी करो, लेकिन टिल कल तक मुझे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और कोई भी नहीं आया था। कल अचानक से हम लोग के लोकल ब्रदर्स लोग आया, फिर आने के बाद उन लोग ने फिर कहाँ से बात को पहुँचा के अभी बात तो किया है, थ्रू फ़ोन बात किया है, वीडियो साहब ने भी किया है, और SP साहब, ADM साहब, एडिशनल SP साहब बात किया है, OC साहब बात किया है भवन से, लेकिन आया नहीं घर में।
और अभी मेरा